चिकन कॉर्न सूप हो या फिर वेजिटेरियन सूप, हम सब ने सूप को आज तक सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन जापान के लोग नूडल सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? और पूरी दुनिया में जहां ग्रीन ट्रैफिक लाइट होती है, वहीं जापान में क्यों ब्लू ट्रैफिक लाइट इस्तेमाल की जाती है? नाजरीन, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे कामों की वजह से याद किया जाता है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं जापान में ऐसे ही कौन कौन सी अनोखी चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 13, हम सब ने आज तक स्टीम बाथ या कोल्ड बाथ का नाम सुन रखा था, लेकिन आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जापान में नूडल बाथ लेना एक आम सी बात है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल बाथ स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 12, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड रखा जाता है। इसमें मेन्यू टेक्स्ट फॉर्म में लिखा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तस्वीर बनाई जाती है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान का यहाँ भी एक अनोखा कारनामा है। जापानीज लोग जाली खाना बनाकर इसको अपने होटल के शो केस में रखते हैं ताकि बाहर से ही कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। ये फेक मील रेक्सिन और वैक्स जैसे मटेरियल से बनते हैं, हालांकि इनमें जितना खर्चा आता है वो असली खाने बनाने से भी ज़्यादा है। नंबर 11, वैसे तो आप सब ने किट कैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन नाजरीन, क्या आपको पता है जापान में किट कैट चॉकलेट के अजीब व गरीब फ्लेवर मौजूद हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। इन सबसे ज़्यादा सेल होने वाली किट कैट चिली पेपर यानी काली मिर्च, शिकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किट कैट ग्रीन टी फ्लेवर है। याद रखिएगा, ये किट कैट की एक छोटी सी फहरिस्त है जो सबसे ज़्यादा पसंद और सेल होती है, जबकि इस फ्लेवर की बहुत सी बड़ी लिस्ट मौजूद है। नंबर 10, जैसा कि आपको मालूम है जापान अपनी आबादी के लिहाज से बहुत छोटा है। इस वजह से ये लोग बहुत कम स्पेस में भी एडजस्ट होने के आदी होते हैं। इनको इसकी इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गया तरबूज जब ज़्यादा जगह लेने लगा तो ये बात इनको हजम नहीं हुई थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिज़ाइनर ने पहली बार एक क्यूबिक यानी स्क्वायर शक्ल का तरबूज मुतारफ करवाया था। ये फार्मूला सबको इतना अच्छा लगा कि जापान फार्मर्स ने तरबूज एक स्पेशल स्क्वायर बॉक्स में उगाना शुरू कर दिया। इसके बाद इसके आस्ता आस्ता मुख्तलिफ इक़साम यानी मुख्तलिफ शक्ल मुतारफ़ की गई जो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 9, रेलवे स्टेशन में आपने अक्सर वर्कर को देखा होगा। इस तरह जापान के रेलवे स्टेशन पे भी स्टाफ वर्कर की एक अनोखी जॉब होती है। इसको पीपल पुशर कहा जाता है, जो लोगों को धक्के देकर ट्रेन के अंदर डालते हैं ताकि ट्रेन की कोई जगह खाली न बचे और हर जगह से फ़ायदा उठाया जाए। नंबर 8, हमारे मुल्क में ट्रेन का लेट होना तो एक मामूली सी बात है। पाकिस्तान में देखा जाए तो ट्रेन 2 घंटे लेट होती है और इंडिया में देखा जाए तो ये तकरीबन 58 मिनट बनते हैं। लेकिन यही चीज़ एडवांस कंट्री में जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूएसए में भी मिलते हैं। अमेरिका में ये ट्रेन 49 मिनट लेट होती है, जबकि जर्मनी में ये ट्रेन सिर्फ 6 मिनट लेट होती है। लेकिन नाजरीन, जापान तो फिर जापान है, वो इस चीज़ में भी सबसे बाजी ले गया, क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड लेट होती है, यानी कि 1 मिनट से भी कम टाइम। सिर्फ चंद मिनट लेट होने पे भी जापान में एक सर्टिफिकेट जारी होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट होते हैं तो आपके रेलवे की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जापान में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं जाता, बल्कि ये सीट के टैंक में जाता है, यानी एक पानी 2 कामों के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे पानी की बचत भी हो जाती है। तो नाजरीन, ये अनोखा आइडिया आपको कैसा लगा? नंबर 6, अब यहाँ आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिसको सिर्फ जापान में ही नोटिस किया जाता है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, खाना खाते वक्त आवाज़ निकालने को बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसके बिल्कुल उल्टा है। जापान में अगर खाना खाते वक्त कोई शख्स आवाज़ ना निकाले तो शेफ़ को लगता है इस शख्स को खाना पसंद नहीं आया। जापान में लोग सूप पीते वक्त आवाज़ निकालते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो शख्स शेफ़ को दाद दे रहा है कि खाना बहुत अच्छा था। नंबर 5, जापान में नंबर 4 को अनलकी माना जाता है, यानी लोग नंबर 4 को अनलकी समझते हैं। इस वजह से इनके रेस्टोरेंट में 4 टेबल नहीं होते। इनके लिफ्ट में 1, 2, 3 नंबर तो होते हैं, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट 5 नंबर आता है, क्योंकि लिफ्ट में भी 4 नंबर नहीं होता।
کسی ایونٹ میں 4 گیسٹ نہیں ہوتے۔ نمبر 4، پوری دنیا میں مایونیز برگر، شاورما یا فاسٹ فوڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن جاپان کے لوگوں کا نرالا ہی کام ہے۔ یہ لوگ اس کو آئس کریم کی ٹاپنگ یا پین کیک کی ٹاپنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3، آفس میں ورکنگ ٹیبل پہ سونا بڑا ہی عجیب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی ورکنگ ٹیبل پہ سو جائے تو یا تو اس کا مذاق بناتے ہیں یا اس کو باس کی بےعزتی سننی پڑتی ہے یا پھر نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن جاپان میں اس کا بھی الٹ ہے۔ جو شخص بھی ورکنگ ٹیبل پہ سوتا ہے اس کو محنتی شخص تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چل جائیں آپ کو ٹریفک کے 3 رنگ نظر آئیں گے، ریڈ، یلو اینڈ گرین، لیکن جاپان وہ واحد ملک ہے جہاں گرین کی جگہ بلیو لائٹ دکھتی ہے۔ اس کا جو راز ہے وہ بھی چائنیز لینگویج میں چھپا ہے۔ چائنیز لینگویج میں بلیو اور گرین کو بلیو ہی پڑھا جاتا ہے۔ پہلے جاپان میں ٹریفک لائٹ میں گرین کلر استعمال ہوتے تھے لیکن وہ اس کو بلیو پڑھتے تھے، لیکن پھر 1973 میں ان کو انٹرنیشنل رول میں پورا اترنے کے لیے اور یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے انہوں نے بلیو اور گرین لائٹ کے بیچ کا ایک رنگ ٹریفک لائٹ میں استعمال کیا۔ اور اب چلتے ہیں نمبر 1 کی طرف۔ ہم سب نے ریسٹورنٹ میں بہت دفعہ اکیلے کھانا کھایا ہوگا، بلکہ پوری دنیا میں یہ کام عام ہے، لیکن جاپان میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلا کھانا کھاتے ہوئے بور ہوتے ہیں تو آپ کو ریسٹورنٹ کی طرف سے اسٹف کارٹون دیے جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے دل کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔